खूबसूरत इसका स्टार्टअप है जिसमें आपको सेंसर की भी ऑप्शन मिलती है। स्टीयरिंग वुडन मिल रहा है, स्क्रीन काफ़ी मैसिव है, यहाँ पे आपको सारे बटन मिल जाते हैं। और भाई इस गाड़ी में आपको JBL का साउंड सिस्टम भी मिलता है। और इंटीरियर आप देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जरी। ये LC300 बहुत तेज़ है क्योंकि इसमें 3.5 cc ट्विन टर्बो के साथ इंजन आता है। और फिर पाकिस्तान में इस LC300 से कोई और आगे गाड़ी नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे आपने गाड़ियां देखी पाकिस्तान में। जब से ये LC300 आया है, इसने सारी गाड़ियों की बैंड बजा दी हुई है। जीपों में 4x4 में इस गाड़ी से आगे कोई नहीं है। और मेरी बात से आप जो है वो आपकी राय भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। टैंक आ चुका है, बेशक प्राइस में हम अगर कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। ये 2023 मॉडल का LC300 जो 5 ग्रेड के साथ सिर्फ 20,000 किलोमीटर ड्रिवन है, इसकी प्राइस 6 करोड़ 60 लाख रुपया है। और यही अगर हम टैंक की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि जी हम तो टैंक खरीद लेंगे, वो हाइब्रिड भी है और 2000 सीसी इंजन भी है, और वो एक उसकी प्राइस वो 2 करोड़ समथिंग है और दूसरा 2.25 करोड़ रुपए का। लेकिन भाई हमने रीसेल भी देखनी है और फिर रिलायबिलिटी भी देखनी है। तो जापानीज गाड़ियों की रिलायबिलिटी आपको पता है, कोई भी आ जाए टॉप पर रहती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर बात ही कुछ और है। क्या है आप लोग खुद देख सकते हैं। फ्रंट स्टॉप देखे, काफी ज्यादा अग्रेसिव, इतना बल्कि इतना ह्यूज इसका फ्रंट है। पहले LC200 आता था यार, वही मान नहीं था। जापान ने LC300 भेज दिया, जो कि टोटली एक न्यू शेप के अंदर है। आपको सेंटर में रडार मिलता है, टोयोटा का मोनोग्राम है। क्रोम की ग्रिल इसमें कंटिन्यू करती है और इसमें 3 कलर्स आपको मिलते हैं। सिल्वर मिल रहा है, फिर ये आपको क्रोम मिल रहा है सिल्वर में ही, और ये सिल्वर प्लास्टिक है। ये आपको ब्लैक कलर में ग्रिल मिलती है। हेडलैम्प आप इसके देखें, खूबसूरत इसके हेडलैम्प है जिसमें DRL मिल रहा है। और हेडलैम्प के अंदर भी आपको जो है वो क्रोम कंटिन्यू करता है। नीचे आप देखें, मैसिव इसका बम्पर है यार। ये बजूका है, बजूका जो चल गया ना तो यकीन करें आगे कोई नहीं टिकने वाला। और ये वो गाड़ी है जो हेड टर्नर है, जहां से गुजरेगी लोग मुड़कर देखते और कहते ओ देखो, और क्रूजर जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलो, बहुत से लोग कहते हैं V8 है यार, ये V8 नहीं है, ये V6 है। 3.5 cc ट्विन टर्बो के साथ ये गाड़ी है जो कि बहुत तेज है। प्राइस मैंने आपको बता दी, अनरजिस्टर्ड है। इसका बम्पर आप देखें मॉडलिस्टा किट के साथ है भाई। फॉग लैम्प भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, नीचे यहाँ पे भी आपको क्रोम मिल रहा है। हेडलाइट शावर भी इसमें दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर भी इसमें दिए गए हैं। और अगर मैं इसको लॉक अनलॉक करूं तो इसके इंडिकेटर्स जो है वो यूं आपको वेलकम करते हैं लॉक अनलॉक के साथ। यार बॉनेट के ऊपर अगर आप ये देखें, ये डिजाइन जो यहाँ से एंड तक आ रहा है, और जो सेंटर के अंदर ये इसका डिजाइनर है, जो कर्व लाइन है, ये डीप जो इसमें दिया हुआ है, वो इसका अमेजिंग है। मैं इस गाड़ी पे फिदा हूं। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, रडार मिल जाता है। और भाई इसके पार्ट्स महंगे जरूर हैं लेकिन टेंशन ना ले, अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख ले, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम लोग LC200 को, जो पुराने क्रूजर है 2008, 9, 10, 11, 12, इवन 18, 19 तक, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जी हम गाड़ी को फेसलिफ्ट कर लें। और वो करते क्या है, 10 लाख रुपया लगाते हैं, पूरा उसको फ्रंट चेंज कर देते हैं। मैं अक्सर आपको कहता हूँ गाड़ी का बेड़ा गर्क ना किया करे, गाड़ी को ओरिजिनल कंडीशन में रखा करे, तभी मजा आता है। क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है ना, उसका जोड़ कोई नहीं है, उसका तोड़ कोई नहीं है। ये गाड़ी आपके सामने, इसका स्टार्टअप देखते हैं। खूबसूरत इसका स्टार्टअप है जिसमें आपको सेंसर की भी ऑप्शन मिलती है। साइड प्रोफाइल पे खूबसूरत ये आपको व्हील के ऊपर ये प्लास्टिक की जो गार्निश है, ये बॉडी के साथ मैच है, लेकिन ये लगती इसी तरह ही है कि जैसे ये स्टील की बॉडी है। यार खूबसूरत मैसिव इसके फेंडर्स हैं। और अलॉय व्हील्स की तरफ आए तो वहाँ पे भी आपकी नज़र रहती है। डनलॉप के इसमें ब्रांड न्यू टायर्स और 265 55 R20 का इसमें टायर साइज लगा हुआ है भाईजान, इससे आगे कुछ नहीं है। और इसके आप मिरर्स भी देखें, साइड में मेरा डोर के अंदर इंस्टॉल हुए हैं। क्रोम के ऊपर आपको कवर मिलता है, इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये गाड़ी आपको 360 कैमरा भी ऑफर करती है। फिर आप आ जाएं डोर ग्लास के सराउंडिंग में तो आपको वेदर स्ट्रिप इसमें क्रोम के अंदर कंटिन्यू करती मिलती है। लाचेस आप देखें तो ये पोर्शन ट्रिम ऊपर क्रोम की है, बाकी सारा ब्लैक बॉडी कलर के साथ मैच है। सेंसर दिया हुआ लॉक अनलॉक करने के लिए। और मेरी जान, इसके मिरर जो है वो हीटेड भी हैं और ब्लाइंड स्पॉट भी हैं, दोनों ऑप्शन जिसमें मिलती हैं। साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की देखें तो खूबसूरत गाड़ी है। क्रूजर टोयोटा वो ब्रांड है जो जब भी नई शेप बनाता है, पाकिस्तान का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जापान यार वो अमेजिंग शेप बनाता है। आप इसका डिजाइन देख ले, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो वो निसान की आती हैं उनमें पीछे से ये शेपें होती हैं, और अब तो गाड़ियां पर क्या ही बात है।
ये मैसिव क्रोम आपको दिया हुआ है, डोर ग्लास इसके पिछले जितने हैं वो टिंटेड है। रूफ रेल आप देखिए बॉडी कलर के साथ मैच मिलती है। ऊपर आपको गाड़ी में सनरूफ भी मिलता है। यार ये गाड़ी ब्लैक में एक अलग ही पहचान रखती है। व्हाइट में नो डाउट इसकी ग्रेस अपनी है, लेकिन जो ब्लैक का डक है ना, वो क्या ही बात है। यहाँ पे आप देखें तो पूरा सिंगल पोर्शन में आपको ये इसका फुट स्टेप मिलता है, 4x4 है, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है। और आप पीछे आ जाएं तो आपको मैं बैक साइड पे लाऊं, फेंडर आप इसका देखें तो मैसिव है, यहाँ से थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है। टेल लाइट पिछली भी आप देखें तो आपको इस गाड़ी के अंदर सारी लाइट जो है वो एलईडी के साथ मिलती हैं। ZX का यहाँ पे आपको मोनोग्राम मिलता है। और मैं आपको इसका रेयर पोर्शन दिखाऊं तो खूबसूरत है यार, इसमें बैक से भी वर्थ करती है कि आप इस गाड़ी पे इतने पैसे खर्च रहे हैं। आपको शार्क एंटीना मिल रहा है, मैसिव स्पॉइलर मिल रहा है। अच्छा अब एक चीज ये कि इसमें वाइपर यहाँ पे आ गया, पहले गाड़ी के अंदर आपको हिडन वाइपर यहाँ पे मिलता था। बैक कैमरा भी इसके अंदर, वीडियो रिकॉर्डर, उसके बाद आपको अंदर लाइट मिलती है। टेल गेट आप देखें तो यहाँ पे टोयोटा का मोनोग्राम और खूबसूरत आपको यहाँ पर लैंड क्रूजर की बैजिंग मिलती है। नीचे आपको बैक व्यू कैमरा मिल रहा है। फिर आप नीचे बम्पर में आते हैं तो पूरा मॉडलिस्टा का स्पोर्टी किट के साथ आपको बम्पर मिल रहा है, जिसमें पार्किंग सेंसर है और क्रोम कंटिन्यू करता है। पहले गाड़ी में आप देखते थे दोनों साइडों पे आपको इसमें एग्जॉस्ट मिलता था, लेकिन इसमें आपको सिंगल यहीं पे मिल रहा है। लेकिन उसका अगर आप कट देखें तो उसका डिजाइन भी बड़ा यूनिक सा है। स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल रहा है। और भाई हम अब आ जाए इस साइड में, 5 ग्रेड की गाड़ी है, कोई स्पॉट स्क्रैच डेंट कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी को फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से भी इसकी प्रोफाइल बिल्कुल एज इट इज सेम है। आप यहाँ पे देखें तो लैंड क्रूजर की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। हेडलैम्प आप देखें बड़े खूबसूरत है। स्टार्ट करते हैं, फिर लाइट का व्यू देखते हैं। इंटीरियर के अंदर भी इसमें बहुत सारी कमाल की चीजें जो हम देखेंगे। स्टार्ट आप करेंगे, ऑटो हेडलैम्प जो है वो सेटिंग ऑटो हो जाएगी। स्टीयरिंग आपका ऑटोमेटिकली जो है वो अपने स्पेस पर, अपनी प्लेस पर आके रुकेगा, क्योंकि जहां पे आपने इसकी सेटिंग की होगी इसने ऑटोमेटिकली वहां पे आना है। स्टार्टअप और साउंड आप देख ले, 3500 सीसी है और ट्विन टर्बो है। खूबसूरत, बहुत ही मैसिव। फॉग लैम्प काफी शार्प है। हेडलैम्प आप देख लें बिल्कुल स्मूथ हो गया, आरपीएम इसका नॉर्मल हो गया। और साथ ही आप उसका साउंड देख लें अपनी जगह पर आगे, जब स्टार्ट होता है डरा देता है फाड़ के। इंटीरियर की बात आपको मैं लिए चलूँ तो इंटीरियर में आपको जो कलर मिल रहा है वो बड़ा खूबसूरत है। ब्लैक, अंदर से आपको बेज कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और इस साइड पे आप आए तो डोर पोर्शंस देखें, ये सारा पोर्शन लेदर का, ये भी लेदर का। स्टिचिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग, खूबसूरत। और भाई इसमें आपको 3 वे मेमोरी सीट्स मिलती हैं। इनर हैंडल आपको सिल्वर क्रोम में मिल रहा है। ये वुडन ट्रिम कंटिन्यू करती है। ये पोर्शन आप देखें, ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर की सेटिंग, इंटरलॉकिंग आ गई, 4 डोर ग्लास सिंगल टैप के साथ ऑटो है। और भाई आप नीचे आ जाए तो इसमें JBL का साउंड सिस्टम है, स्पीकर इसमें 8 आते हैं। डोर के अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है, कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट मिलता है। मूव इस साइड पे आप जब करते हैं तो आपको यहाँ पे खूबसूरत पैनल के ऊपर लैंड क्रूजर बैजिंग की है, क्रोम की पट्टी मिलती है जिसके अंदर लाइट भी चलती है। और इसमें मैट आपको आफ्टर मार्केट भी मिल रहे हैं, ओरिजिनल लैंड क्रूजर के भी मिल रहे हैं। और कारपेट डिजाइन अमेजिंग। आपको यहाँ पर लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिल रहा है। और इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड हीटेड कूल सीट्स मिलती हैं। सीटों का डिजाइन, सीटों का कलर, सीटों का कंफर्ट, बकेट सीट है। और यार मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस गाड़ी के अंदर इतनी ऑप्शन और इतनी खसूसियात हैं। मैं एंड पे इसकी खूबियां और खामियां भी आपको बताऊंगा। और मेरा ख्याल है कि खामी शायद एक आधी हो, खूबियां तो इस गाड़ी में बहुत है। यहाँ पे आप आ जाए तो भाई आपको ऑटो टेल गेट की, ऑटो हेडलैम्प की, रेयर रडार की, और यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल की, ये इलेक्ट्रिक टूल कार्ड होता है, ये जापान के लिए यूज होता है, यहाँ पे नहीं होता। नीचे आपको मैनुअली ये ओपनर मिल रहा है, एक फ्यूल लिड ओपनर और एक बॉनेट ओपनर। यहाँ पे भी आपको स्टीयरिंग के नीचे एयर बैग मिलता है। अब हम स्टीयरिंग की तरफ आए तो स्टीयरिंग इसका खूबसूरत आपको लेदर के साथ मिलता है, लेदर भी है। और भाई यहाँ पे ये हीटेड स्टीयरिंग भी आपको मिलता है, सर्दियों में इसका मजा और है। स्टीयरिंग भी बिल्कुल न्यू। और उसके बाद मेरे मोहतरम आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिलता है। एयर बैग इस गाड़ी में आपको फ्रंट पे 2 मिल रहे हैं, फिर 2 सीट्स पे मिल रहे हैं, 2 सेंटर में मिल रहे हैं, 2 स्टीयरिंग के नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप पिछली रो में जाते हैं तो पिछली सीट पर भी आपको मिलते हैं। फिर इस गाड़ी के अंदर आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। और ये भी आपको सारा ये ब्लैक मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये वुडन ट्रिम मिलता है। यहाँ पे आप आ जाए तो आपको लैंड डिपार्चर, उसके बाद आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे ये मॉड की ऑप्शन आ जाती है। इधर आप आ जाए तो वॉल्यूम कंट्रोल, फोन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की, वॉइस कमांड की, वॉल्यूम कंट्रोल की ऑप्शन आ जाती है। और भाईजान इसमें आपको ऑटो स्टीयरिंग मिलता है, एडजस्टमेंट आप इसको ऊपर नीचे और अंदर बाहर करके सेट कर सकते हैं। ऑडोमीटर ट्रिप यहाँ पे आ गया।
ये व्यू आ गया, ये इसका व्यू आ जी। यहाँ पे ये 360 कैमरा जो मैंने आप लोगों को बताया, पूरे आपके सराउंडिंग में ये गाड़ी आपको व्यू देगी। अब आ जाते हैं जी इसके क्लस्टर की तरफ। तो इसमें आपको सारा सेंटर वाली स्क्रीन जो है वो डिजिटल मिलती है, और साइडों पे आप देखें तो आपको नीडल्स के साथ इसका स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें यहाँ पर आरपीएम है और उस साइड पे 180 का स्पीडोमीटर है। अब ये 22,688 किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है। आपको मैं इसकी ऑप्शन शीट दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं 5A ग्रेड, ठीक है। और मेरे मोहतरम 22,316 किलोमीटर ये ऑप्शन रिपोर्ट आपके सामने, आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अब भाईजान ये आ जाते हैं जी वोल्टेज बैटरी के, और ये फ्यूल गेज आ जाती है 5.6 की आपको एवरेज दे रही है। 3500 सीसी ट्विन टर्बो ये गाड़ी है, और पेट्रोल वेरिएंट है। ये आपको मैक्सिमम मेरा ख्याल है 10-12 से ऊपर एवरेज नहीं देगी, डिपेंड करता है आप लोगों की ड्राइव पे। आप मुझे बताइए अगर किसी के पास ये गाड़ी यूज़ में है तो उसको एवरेज क्या मिल रही है, लेकिन गाड़ी चलने में बहुत तेज़ है। अब इसके क्लस्टर की तरफ आ जाते हैं, तो इसकी सेटिंग्स में आप जाएँ, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ मेरे मोहतरम, इसकी आ जाती है जी ये सारी रो, इसमें ये सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। आप इधर से आप फ्रंट रडार, लेन डिपार्चर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, पार्किंग सेंसर्स, ये सारा कुछ, RCTA, RCD, हेड्स अप डिस्प्ले। मैंने जैसा आपको बाहर से बताया, इस गाड़ी ने आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। ये सारा कुछ आप इधर से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें आप लैंग्वेज जो है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये लास्ट ऑप्शन आ गई, इसमें आपको ये मीटर की दिख रही है, मैं अलग से शॉर्ट भी बना दूंगा। इस सेकंड के लिए आपने ओके प्रेस करके रखना है। ये आ जाती है आपकी फर्स्ट ऑप्शन, नीचे आ गई है इंग्लिश लैंग्वेज, इसको प्रेस करें तो माय डियर ब्रदर्स ये आपकी सारी लैंग्वेज जो है वो स्पीडोमीटर की चेंज हो चुकी है, जो आपको अब इंग्लिश में मिलती है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसकी लैंग्वेज नहीं मिलती, सारा आपको इसके इस डिजिटल स्क्रीन के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे ये पुश बटन स्टार्ट आ जाता है, पियानो ब्लैक सराउंडिंग में। इस गाड़ी ने आपको यहाँ पे सेंसर की ऑप्शन दे दी, आप फिंगरप्रिंट इसमें सेव कर सकते हैं। याद रखिए अगर एक दफ़ा सेव हो गए तो सिर्फ वही गाड़ी बंदा स्टार्ट कर सकता है अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ, अदरवाइज ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। साउंड सिस्टम मैंने जैसा आपको बताया JBL का, तो यहाँ पे भी स्पीकर्स हैं, ये भी ट्विटर्स आपको दिए हैं। आप इसका रूफ भी आपको बेस में मिल रही है, पैनल्स भी बेस में मिल रहे हैं, लेकिन बाकी सारा लेदर पोर्शन में आपको ब्लैक मिलता है। नीचे आप देखिए बेज मिलता है। लग्जरी एंड है इस पे, ये आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है मैसिव, और ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम का, पावर का, मैप, मेन्यू, ऑडियो, होम, और ये सारा ट्रैक आ जाता है। यहाँ पे आप 6CD चेंजर आपको मिलता है, JBL का साउंड सिस्टम है। यहाँ पे दोनों आपकी सीट्स वेंटिलेटेड, हीटेड, कूल मिलती हैं। आप इस तरह से इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और भाई इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये इसकी स्क्रीन आती है, यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है, ये AC के कंट्रोल आ जाते हैं। इसको हम यहाँ पे वापस करते हैं, मेन्यू में आए तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता चलूँ, ये भी लैंग्वेज सारी जापानीज में है। आपने अगर इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है तो ये मेन्यू आ गया, ये फर्स्ट सॉरी मेन्यू में आपने जाके ये सेकंड में आना है। ये देखें यहाँ पे भी इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी कर लें, ओके करें, नो बॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा मर्चा नहीं। दोबारा मेन्यू में आए तो ये देख लें, आपको सेटअप पे भी आप जाते हैं, सारा कुछ आपको इंग्लिश में मिल रहा है। डबल इको इसमें आता है, फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी है। ये सारे पैनल जो साइडों पे आपको मिलता है, लेदर मिलता है, ये सिल्वर क्रोम आपको मिलता है, वुडन इसका खूबसूरत है। गेयर शिफ्टर आप देख सकते हैं, क्रॉल की सेटिंग आ जाती है। ये इसमें आपको ये टिप दी हुई है, बटन छोटा सा दिया हुआ है, H4 पुश, L4, ऑटो इलेक्ट्रिक ब्रेक, होल्ड ब्रेक, MTS आ जाती है, और क्रॉल की सेटिंग आ जाती है। ड्राइव मोड में आप जाते हैं तो भाई इसमें आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ, ये इको है, कंफर्ट, नॉर्मल, 6 ड्राइव मोड है, स्पोर्ट एस और कस्टम। आप जहाँ पे चाहें ड्राइव मोड करके इसको चला सकते हैं, लेकिन इको पे गाड़ी आपको थोड़ा फ्यूल एवरेज अच्छी देगी। टू का फोल्डर आ जाते हैं सर्कल में, आप ये भी क्रोम देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आ जाएं तो मेरी जान सेंटर आर्मरेस्ट आपको मैसिव मिलता है, इसको ओपन करें तो इसमें आपको कूल बॉक्स भी मिलता है, आप अपने ड्रिंक्स रख के इसमें ठंडा कर सकते हो। और इसका कूल बॉक्स आप दोनों साइडों से ओपन इस कवर को कर सकते हैं, इवन पीछे से भी आप इसको 3 तरफ ये बटन दिए हुए हैं। अब इसमें मिरर में आ जाए तो अल्पाइन का आपको आफ्टर मार्केट इसमें सॉरी आफ्टर मार्केट नहीं, ओरिजिनल मिरर मिलता है। इस मिरर के अंदर भी आपको कैमरे का सारा व्यू आएगा। लाइट्स की तरफ आ जाए तो ये इमरजेंसी भी आपको इसमें मिलता है, डोर लाइट्स, और ये इसकी सारी लाइट्स हैं रूम की जो आपको डिजिटल मिलती हैं। यहाँ पे भी आपको ये स्पीकर्स मिलते हैं, ये भी आपको वॉइस कमांड, जो अगर आप ब्लूटूथ एक्टिव करेंगे तो आपकी वॉइस यहाँ से थ्रू होगी। सनशेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद SMD लाइट, और दोनों के अंदर है। फिर भाई जीप हो और सनरूफ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इसका वो पोर्शन है जिससे जीप मुकम्मल हो जाती है।
लेकिन बेज एंड है इस गाड़ी के ऊपर, बेज रूम से आगे मेरा नहीं ख्याल का कोई चीज़ रह जाए। फ्रंट इसका बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और भाई आपको सेंटर में यहाँ पे भी एयर बैग मिलते हैं। अब चलते हैं इसके रेयर पोर्शन में, आपको मैं रेयर पोर्शन दिखाऊं। पिछला भी आप देखें तो यहाँ पे भी JBL के स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं। उसी तरह वुडन कंटिन्यू कर रहा है सारा, लेदर पोर्शेस है, नीचे भी स्पीकर है और कप होल्डर के साथ छोटा सा कंपार्टमेंट। ये पट्टी आ गई आपकी क्रोम की, ये सी सीट्स है, 5 ग्रेड की गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अगर आपने यहाँ से पैसेंजर ने बैठना तो आप इधर से यूं सीट बैंड करके इधर से भी आप डायरेक्ट जो है वो चढ़ सकते हैं सीटों के अंदर। यहाँ पे भी एयरबैग आपको मिलते हैं और अगर आप पीछे ट्रंक से मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसकी आ जाते हैं जी हम पिछली ऑप्शंस की तरफ। तो आपको हार्ड पॉकेट मिलती है, रेयर एंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है, टच स्क्रीन है, पहले टच नहीं आती थी, अब इसमें टच स्क्रीन दे दी हुई है। पीछे आपको इसमें सारे बटन्स मिलते हैं, AC कंट्रोल आ जाता है सारा, ये क्लाइमेट है, पिछली सीट भी आपकी हीटेड है, आप ये देख सकते हैं दोनों, ये आ गई ये आ गई। नीचे आपको ये USB सॉकेट, कार चार्जर, HDMI और यहाँ पे अपने हेडफोन लगा सकते हैं जब आप इससे कनेक्ट करेंगे। फ्रंट व्यू आप इसका एक दफ़ा देख लें, गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है माशाल्लाह। सीट बाय सीट आपको AC मिलता है। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर है। इसको आप उठाते तो भाई आपके 3 पैसेंजर बड़े आराम से इसमें खुला डुला बैठ सकते हैं। 4x4 तो ये ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि ये LC300 आपको इसमें हाइट कंट्रोल की ऑप्शन नहीं मिलती। इसलिए LC300 में AX हो या ये ZX हो, इसमें कोई उन्होंने फ़र्क नहीं रखा हुआ। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि इसमें हाइट कंट्रोल नहीं आता। पिछली लाइट्स आप देख लें, खूबसूरत टेल गेट इसका पूरा ऊपर की तरफ जाएगा और इसको हम ओपन करते हैं लाइक दिस। 6 करोड़ 60 लाख रुपए आप मुझे बताएं, अगर आपके पास हो, अल्लाह ताला सबको अनायत फरमाए, अपनी जनाब से अता फरमाए, तो क्या आप LC300 खरीदेंगे या जाके चाइना का वो टैग 500 खरीदेंगे? ये रियर सीट के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है, कप होल्डर है, इधर भी है, ये स्पीकर जिसमें आ जाता है। माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ी और ये इलेक्ट्रिक है। इसका आप यूँ बटन प्रेस करेंगे तो भाई ये सीटों ने पिछली वाली जो लास्ट रो सीट है वो यूँ ऊपर आ जाती है। और अगर आपके 5 पैसेंजर है तो फिर बेशक इन सीटों को आप डाउन रखें तो आप इसमें सामान भी कैरी कर सकते हैं। ये आ जाती है जी इसकी लास्ट रो सीट की लेग रूम, कोई उसमें वो तंगी नहीं, आराम से बैठ सकता। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप बच्चों को बिठाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से बैठ जाएंगे। बड़ों के लिए थोड़ा सा जो है वो टफ हो जाएगा, क्योंकि जब आपने इस सीट पे बैठना ना लास्ट रो पे, तो फिर आपकी जो थाइज है वो आपकी चेस्ट तक आ जाएंगी। इसके अंदर आपको यहाँ पे भी ये सॉकेट मिल रही है, ठीक है जी। AC में आपको स्पीकर्स भी मिलते हैं और हम इसका ट्रंक गेट जो है उसको बंद करते हैं। स्पेयर व्हील हमने आपको बता दिया नीचे है। यार पार्ट्स मैंने आपको स्टार्ट पे ही बता दिया है कि पार्ट्स इसके मिलते हैं ज़रूर, लेकिन महंगे, क्योंकि मिलते इसलिए हैं कि आपने देखा पुराने गाड़ियों में लोगों ने इसको जो है वो फेसलिफ्ट करवाना शुरू कर दिया हुआ। तो पुरानी गाड़ी के अंदर लोग ज़्यादातर जो है वो ये LC300 का जो है वो सामान सारा फेसलिफ्ट कर रहे हैं। अब इस गाड़ी के अंदर आपको चेसिस प्लेट यहाँ पे भी मिलती है जिसपे विन नंबर और सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। और यूरोपियन गाड़ियों की तरह भाई विन नंबर आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी मिलता है, तो इसलिए ट्रबल फ्री रहे। ये गाड़ी स्मार्ट कास्ट 51 जेल रोड पे अवेलेबल है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, कोई दोस्त खरीदना चाहते हैं, तो भाई ये 6 करोड़ 60 लाख रुपए का 5 ग्रेड की गाड़ी है, 2023 मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है और फुल ऑप्शंस के साथ है। मैसेज में आप मुझे बताएंगे क्या आप इस गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे? भाई इसमें खामी क्या है? सिर्फ एक ही कि ये प्राइस में बहुत ऊपर है। हर एक की जेब से कह लें, सोच से कह लें बाहर है, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, अता फरमाया, उनके घरों में है। और हमारी अगर पॉलिटिशियंस देखें, अब आगे थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले सबसे पहले जो सीट पर नया आता था वो फॉरेन जाके क्रूजर उसको गवर्नमेंट की तरफ ही मिलता था। अभी मेरा ख्याल है कि फॉर्च्यूनर है, लेकिन फिर भी गाड़ी यार ये ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में इसका जोड़ कोई नहीं। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो मुझे बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहेंगे, इस गाड़ी के मुतालिक बताना चाहें, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।